उदाहरण नंबर 7 को हल करेंगे। उदाहरण नंबर 7 में ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे और एलसीएम भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि 96 का और 404 का क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम दोनों का क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ, और जब एचसीएफ निकल जाएगा तो उसकी सहायता से एलसीएम भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। 96 का जो अभाज्य गुणनखंड है ना, उस तरह से यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आसान रहता है। 2 से काटिए, 2 चौको 8 और यहाँ से एक हासिल मिल गया तो ये हो गया 16, तो 2 8 16। 2 से 4 को काटिए 2 बार में, 2 से 8 को काटिए 4 बार में, फिर 2 से 2 1 का नम 2, 2 दूना में 4, फिर 2 से 2 6 के 12, फिर 2 से 2 तिया में 6, फिर 3 1 का नम 3। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया है, 5 बार है। उसके बाद एक बार 3 है, 2 जो है 5 बार है, एक बार 3 है। दूसरा में ले लेते हैं 404। इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए 404 का अभाज्य गुणनखंड तो कैसे कटेगा, 2 से, 2 दूना में 4, 0 उतार लेंगे, फिर से 2 से 4 को 2 दूना में 4, फिर 2 से 2 1 का नम 2, फिर 0, फिर 2 से 2 को एक बार में। अब 101 जो आया है ना, वो अभाज्य संख्या है, इसलिए वह एक बार में 101 से ही कट जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 101, ये हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, इसका हम एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, अब देखिए एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है। इसमें 2 जो है 5 बार है, इसमें 2 जो है 2 बार है, तो 2 बार ही आप देख सकते हैं कि 2 बार ही इसका कंबाइन बन पा रहा है इस तरह से। बाकी अब इसमें अन्य 2 नहीं है कि जिसका इसका संबंध बन पाए, इसलिए 2 ही 2 जो है 2 ही बार इसमें भी काम लिया जाएगा और इसमें भी 2 ही बार, तो 2 गुणे 2 है ना। बाकी आप देख सकते हैं कि 101 यहाँ है, यहाँ 3 है ना, दोनों में अब और कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4। क्यों 4 होगा, क्योंकि 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, तो केवल 2 जो है 2 बार इसमें भी लिया जाएगा, 2 बार इसमें। इसमें तो 3 बार अधिक है, लेकिन इसमें 2 अन्य बार नहीं है, इसलिए 2 को जो है 2 बार इसमें और 2 बार इसमें ही लिया जाएगा और आपस में क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। इसलिए एचसीएफ क्या निकल गया, 4। अब इसके बाद से हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 2 जिसमें अधिक बार आया है वो घात लेना है। 2 जो इसमें 2 बार है, इसमें 5 बार है, तो 2 को कितने बार लिखेंगे, 5 बार। अधिक बार लेना है ना, एलसीएम में अधिक बार लिया जाता है। जो घात होता है ना उसका अधिकतम घात लिया जाता है। उसके बाद से क्या लिखना है, 2 तो हमने लिख लिया जिसमें अधिक बार 2 है। उसके बाद 3 लिखना है, 3 इसमें नहीं है तो 3 भी लिख देना है, ठीक। उसके बाद क्या लिखना है, 101 लिखना है। 101 इसमें है, इसमें नहीं है तो 101 भी लिख देना है। एलसीएम में सभी संख्याओं को लिखा जाता है, जो संख्या कॉमन हो वो भी, जो नहीं कॉमन हो वो भी लिखना है, लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन रहता है वही लिखना है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा कर लीजिए 2 से 2 में, तो 2 दूना में 4, 4 दूना में 8, 8 दूना में 16, 16 दूना में 32। अब 32 का 3 में गुणा कर लीजिए, है ना। 32 का 3 में गुणा, तो 3 दूना में कितना होगा, 6, और 3 3 9, 96 हो गया। फिर 96 में किससे गुणा करेंगे, 101 से। 101 से गुणा कर लीजिए, तो फिर वही 6 और 9,
6969 देखिए 96 है ना। इसका जो लसा हो जाएगा 96 और 96। ठीक है, तो इस तरह से इन दो संख्याओं का HCF भी निकल गया और LCM भी निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करते रहिए, है ना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो सभी वीडियोस आपके पास पहुंचेंगे और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर इसके कॉपी में लिख लेंगे और इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो HCF ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि जो है इसके पहले वाले प्रश्न में भी आपने कर लिया था। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले 6 है, पहली संख्या क्या है? 6 है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 3, क्योंकि छोटी संख्या है तो 2 तिया में 6, यही दोनों अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद ले लेते हैं दूसरी संख्या 72। तो 72 का अगर हम इस तरह से गुणनखंड नहीं कर पाते हैं तो हम यहाँ पर भाग विधि से गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 से काटिए, क्योंकि ये सम संख्या है, 2 से कट जाएगी। 2 से 7 को 3 बार में काट लेंगे, 1 हासिल मिलेगा और ये 2 के पास जाकर 12 बनाएगा, तो 2 छके 12। फिर 2 से काटिए, 2 से 3 को 1 बार भाग देंगे, फिर यहाँ से 1 हासिल मिल गया, ये 16 बनेगा, तो 2 8 16। फिर 2 से 2 9 18, फिर जो है 3 से काटिए, 3 3 का 9। अब फिर 3 कितने बार में कटेगा? 1 बार में, 3 से। तो ये जो संख्या आई है ना, ये अभाज्य गुणनखंड है। किसकी अभाज्य गुणनखंड है? 72 की। तो यहाँ लिख देते हैं, है ना। 2 जो है 3 बार है और 3 जो है 2 बार है, तो इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अब तीसरी जो संख्या है वह है 120। तो 120 का भी हम इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए 2 छके 12, 0 उतार दिया, 2 तिया में 6, फिर 0 उतार दिया, फिर 2 से 2 1 का नम 2, यहाँ से 1 हासिल गया, 10 हो गया, तो 2 5 10, अभी 15 है तो किससे कटेगा? 3 से। 3 5 15 और 5 है तो 5 ही से कटेगा, तो 2 2 2 और 3 और 5। तो 120 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो इस तरह से हम जो भी संख्याएं दी गई रहेंगी उनका हम क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के बाद अब हम क्या ज्ञात करेंगे? HCF हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए HCF में मैंने बताया था कि जो सब में कॉमन हो वही HCF होता है। तो देखिए कॉमन क्या क्या है, यहाँ 2 है 1 बार है, यहाँ 2 जो है 3 बार है, यहाँ 2 जो है 3 बार है, 3 बार इसमें है, 3 बार इसमें है, 1 बार इसमें है। तो जो 1 बार होगा, है ना, 1 बार जो सब में मिल जाएगा वही लेना है। इसमें तो 3 3 बार है, लेकिन इसमें तो 1 ही बार है। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक ही संबंध बन रहा है, तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब तीनों में क्या क्या है? 3 है 1 बार, 3 है 2 बार, 3 है 1 बार। तो 3 जो है यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक ही बार सब में लेना है ना। 3 को एक ही बार सब में लेना है, ये हो गया। 2 जो है सब में एक ही बार कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ तो एक ही बार है, तो एक ही बार जिसमें 2 जिसमें कम घात हो वो लेना है। 3 यहाँ देखिए 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 2 बार इसमें है लेकिन 1 बार इसमें है, तो 3 का जो न्यूनतम घात होगा वो लेना है, तो 3 भी ले लिया। ठीक है ना, अब इसके बाद अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है,
एक बार और देखिए, 2 इसमें एक बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 3 बार है, तो 2 का जिसमें न्यूनतम घात होगा वो ले लीजिए 2, ये इसी में है 2। फिर 3 का जिसमें न्यूनतम घात हो, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक ही बार लिया जाएगा, तो इसका गुणा कर दीजिए तो ये 6 हो गया। 5 इसमें है, 5 सब में नहीं है, इसीलिए 5 कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो गया 6 हो गया। साथ ही साथ LCM भी निकाल लीजिए। LCM के लिए सभी संख्याओं को जो कॉमन होगा, जो नहीं कॉमन होगा वो भी लेना है, जो कॉमन होगा वो भी लेना है, लेकिन अधिकतम घात के रूप में लेना है। यहाँ 2 का घात 1 है, लेकिन यहाँ 2 का घात 3 है, यहाँ 2 का घात 3 है, तो LCM में अधिकतम घात लिया जाता है ना। 2 को यहाँ 3 बार लेना है, यहाँ भी 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार नहीं लेना है, जिसमें अधिकतम बार आया होगा वो लेना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद 3 देखते हैं, 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 3 की घात जिसमें अधिकतम बार होगी वो लेना है। यहाँ देखिए 1 बार है, 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 3 को 2 बार लेना है, ठीक है। अधिकतम लेना है ना, जिसमें अधिकतम बार हो। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, तो 5 को भी ले लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करिए, 2 दूना में 4, 4 दूना में 8, 8 3 24, 24 3 72। अब 72 में क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूना में 10 कर 0, और 5 से तो 35 से 36। इसका जो गुणनफल आया 360, तो 360 क्या हो गया, LCM हो गया, और 6 क्या हो गया, HCF हो गया। तो 6, 72 और 120 का HCF आ गया 6, और LCM क्या आ गया 360। तो मैं आशा करता हूँ कि उदाहरण 8 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सभी उदाहरण को प्रश्नावली 1.1 1.2 के जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण थे हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, और आप इन उदाहरण को कॉपी में लिखकर इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 को लेकर, और देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान यह जो प्रश्नावली है 1.2 इसको हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।